क्या चालू किया था हमने कल? पोजीशंस, राइट। कितने टाइप्स के पोजीशन है? पांच, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक, फिक्स, फिक्सली, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। स्टिकी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। ठीक है। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है हर एक एचटीएमएल एलिमेंट की। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक, ठीक है। फिक्स वाला बता दिया था मैंने, ठीक है। वेबसाइट के ओपन भी करके ओपन करके दिखाया था, और हमने क्रिएट भी किया था फिक्स वाला, और आपको बॉटम वाला क्रिएट करने को बोला था, राइट। फिर उसके बाद स्टिकी एक का एग्जांपल दिखाया था। तो स्टिकी मतलब क्या है? कुछ पिक्सल स्क्रॉल होने के बाद वो एचटीएमएल एलिमेंट क्या हो रहा था? स्टिक हो रहा था, मतलब फिक्स हो रहा था ना। स्टिकी मतलब क्या है? इट इज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव, बराबर है। और उसके बाद हम देख रहे थे कौन सा पोजीशन? रिलेटिव, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया था, हाइट फिर दी है, ठीक। तो ठीक है। तो टॉप से मैंने 40 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल मूव किया है उस बॉक्स को, ठीक है। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी हेल्पर प्रॉपर्टी, टॉप और लेफ्ट वाली, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या है? इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, समझ में आ रहा है? चाहे तो इसको और एक बार मैं डेवलपर टूल ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हेल्पर प्रॉपर्टी मूव हो रहा है। इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या थी? टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो था ना, ठीक है। तो अपने पोजीशन से वो मूव होता है, जो ओरिजिनल पोजीशन रहती है वहां से, तो अगर आप उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव यूज करते हो तो। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, और एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, बॉक्स वन। अभी ये हटा देता हूँ सर। ये बॉक्स है अपना नॉर्मल, क्रिएट किया था मैंने। अब इसके चारों साइड में मार्जिन दूंगा, ठीक है। स्पेस मिल रहा है, देखो। टॉप से लेफ्ट से स्पेस मिला है, ठीक है। एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ रिलेटिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉक्स वन नाम से एक क्लास लिया है ड्यू के अंदर। यहाँ पर भी एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, 200, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ब्लू और रेड कलर के बॉक्स में, राइट। अभी इसके ऊपर मैं जो बॉक्स वन है, पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। और यहाँ पे हेल्पर प्रॉपर्टीज करता हूँ, टॉप 30, लेफ्ट। देखो, इस जो ब्लू कलर का बाय डिफॉल्ट पोजीशन कहाँ पे था? जो रेड कलर का बॉक्स टॉप का जीरो और लेफ्ट जीरो था ना, उसके यस। पेरेंट का। और उसका पेरेंट कौन है? रेड कलर का बॉक्स है, ठीक है। तो वहां से वो मूव हो गया, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से। हम्म। अगर इसके जगह अगर हम मार्जिन यूज करेंगे चारों साइड 30 पिक्सल की, तो मार्जिन से क्या मिल रहा है हमें? एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप मिल रही है, देखो, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ पे देखो, और लेफ्ट होने का चांसेस भी बढ़ रहा है। टॉप मार्जिन ऊपर चली गई, देखो, चली गई ना, क्योंकि पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ गया।
तो मार्जिन टॉप भी अप्लाई नहीं हो रही है। एक डिफरेंस तो समझ में आया। अगर चारों साइड स्पेस यूज कर रहे हैं मार्जिन का यूज करके तो स्ट्रिप मिलती है, ठीक है। अगर पोजीशन का यूज करेंगे तो वो नहीं। ठीक है, ये समझाने के लिए दूसरा और एक तरीका है जो प्रॉपर है। ये बेसिक समझने के लिए, हाँ, किसी के मन में रहता है सवाल कि सर आप चारों साइड स्पेसिंग क्रिएट, मतलब स्पेस चाहिए, तो डायरेक्टली मार्जिन क्यों यूज नहीं कर रहे हो, पोजीशन की क्या जरूरत है। तो एक छोटा डिफरेंस यहाँ पे बताया, आगे जाके देखेंगे मेन रीजन क्या हम रिलेटिव पोजीशन ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसको आपको माइनस में लेके जाना है लेके जा सकते हो ऊपर की तरफ। आया समझे। पोजीशन रिलेटिव मतलब क्या है, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी देखते हैं पोजीशन अब्सोल्यूट। पोजीशन क्या है, अब्सोल्यूट। यहाँ पे अगेन वही एक ड्यू बना के रखा है मैंने। सेम हाइट विड्थ है, बैकग्राउंड कलर है रेड। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पोजीशन अब्सोल्यूट। पोजीशन क्या यूज किया मैंने, अब्सोल्यूट पोजीशन, राइट। सेम इसके ऊपर भी हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पहले एब्सोल्यूट को दिखा देता हूँ डायरेक्टली कुछ होता है क्या, कुछ चेंज है क्या, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। टॉप अगेन 40, लेफ्ट जैसे का। अगेन रिलेटिव के जैसे ही दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको। हम्म। तो ये जो पोजीशन अब्सोल्यूट होता है वो डिपेंड रहता है पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव के ऊपर। और वो पोजीशन रिलेटिव सर्च करता है कहाँ पे, ऊपर की तरफ। अपने किसी पेरेंट के ऊपर अगर पोजीशन रिलेटिव है ना, उसके साथ रिलेट करके पोजीशन अब्सोल्यूट वर्क करता है। तो अब ये कैसे कर रहा है ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे पहले, ये जो मैंने ड्यू लिया है जिसके ऊपर क्लास क्रिएट किया है बॉक्स वन नाम से, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉडी है। और बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो होती है ना वो रिलेटिव होती है। बॉडी के ऊपर पोजीशन क्या होती है बाय डिफॉल्ट, बताइए, रिलेटिव है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पे बाकी एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक। फिक्स का भी बताया, स्टिकी वाला भी बताया, रिलेटिव वाला भी बताया। रिलेटिव मतलब क्या है, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और बॉडी के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, रिलेटिव रहता है। कौन सा पोजीशन है, रिलेटिव। तो और अब्सोल्यूट जो है ना, तो पोजीशन रिलेटिव के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो पोजीशन रिलेटिव जो है ना वो अपने पेरेंट के ऊपर सर्च करते जाता है। अभी इसका पेरेंट तो डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी है, तो वो क्या करेगा, बॉडी के साथ रिलेट करके मूव होता रहेगा। तो ये बॉडी से कितना मूव हुआ, टॉप से 40 और लेफ्ट से 40, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। अगेन इस ट्यूब के अंदर मैं, देखो इसको ऊपर लिखा है ना मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट, ये हटा देता हूँ मार्जिन, ठीक है, स्पेस करके देता हूँ क्लियर समझाने के लिए। ये रेगुलर बनाया अपना रेगुलर वे है, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैं चाइल्ड क्रिएट करता हूँ।
डॉट बॉक्स 2। ठीक है, ये पर्पल और रेड कलर के दो बॉक्सेस है, इनका रिलेशन क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करता हूँ। किसके ऊपर? बॉक्स 2 के ऊपर पोजीशन कौन सी यूज किया है मैंने? एब्सोल्यूट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैं हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर? पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, लेकिन वो रिलेटिव पोजीशन उसके किसी ना किसी एक पेरेंट के ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट हो, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट हो, या ग्रैंड 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 पेरेंट हो, या डायरेक्टली बॉडी क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके साथ रिलेट करेगा वो, और वहीं से मूव होता है वो। अभी पोजीशन रिलेटिव इसके पेरेंट में किसके ऊपर प्रेजेंट है? बॉक्स 1 के ऊपर है कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है पोजीशन रिलेटिव? बताइए मुझे। बॉडी। हाँ, बॉडी के ऊपर है। बॉक्स 1 के ऊपर लिखा है क्या मैंने पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे? नहीं। 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 तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पोजीशन रिलेटिव किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर कैसे है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट ही है ना पोजीशन रिलेटिव बॉडी के ऊपर, तभी उसके साथ रिलेट करेगा। देखो कहाँ से मूव हो रहा है वो? बॉडी से हो रहा है, टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल मूव हो रहा है। वो किसके साथ रिलेट करके मूव हो रहा है? बॉडी के साथ। क्यों? क्योंकि बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? रिलेटिव है, और एब्सोल्यूट पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो रिलेटिव के ऊपर। ठीक है, समझ में आया है? यस एब्सोल्यूट और सर। रिलेटिव में। एब्सोल्यूट क्या करता है? आपने खुद की पोजीशन देखता है कहाँ पे, और वहीं से वो क्या करता है? मूव होते रहता है। लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है? डिपेंड ऑन पोजीशन रिलेटिव, लेकिन वो पोजीशन रिलेटिव कहाँ पे होना चाहिए? उसके किसी ना किसी एक पेरेंट के ऊपर हो। अभी इसका पेरेंट बॉक्स 1 है यहाँ पे, लेकिन इस बॉक्स 1 के ऊपर है क्या पोजीशन रिलेटिव? प्रेजेंट नहीं है, तो वो फिर आगे जाएगा ग्रैंड पेरेंट की तरफ, और ग्रैंड पेरेंट इसको क्या मिला यहाँ पे? बॉडी डायरेक्टली, और बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन रिलेटिव रहता है। ठीक है, तो इसलिए वहां से मूव है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये बॉक्स 1 है ना, इसके ऊपर मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव। अभी ये बॉक्स 2 किसके साथ रिलेट करेगा? बॉक्स 1 के साथ या बॉडी के साथ? बॉक्स 1 के साथ। बॉक्स 1 के बॉक्स साथ रिलेट 1। करके मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एब्सोल्यूट पोजीशन जो है डिपेंड्स ऑन पोजीशन रिलेटिव, और वो किसके ऊपर होना चाहिए? उसके पेरेंट के ऊपर। कोई भी पेरेंट चलेगा, इमीडिएट वाला। अगर किसी भी इमीडिएट पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव मिलती है ना, वहीं से वो रिलेट करके स्टार्ट करता है मूव होना। ठीक है, देखो अभी रेड कलर के बॉक्स जो है ना, वहां से 10 10 पिक्सल मूव हुआ हो। गॉट इट? यस। अभी डेवलपर टू लोकर करके दिखा देता हूँ मैं। बॉक्स 1 के ऊपर है पोजीशन, अब रिलेटिव अभी जैसे हटाता हूँ तो बॉक्स 2 कहाँ पे चला गया? अभी बॉडी के पास। क्यों? क्योंकि बॉडी के ऊपर क्या है पोजीशन? रिलेटिव है ना। ये समझ में आया? अभी एक काम करता हूँ, नॉर्मल बॉक्सेस बना के रखता हूँ मैं 3। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाले। ये दो बॉक्सेस है। मुझे बताइए, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन। 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 ठीक है, ये रेड रेड कलर के बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो मार्जिन यूज किया है। मार्जिन। ठीक है, 30 40 पिक्सल का यूज करते हैं, चलो। ठीक है, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं? पैडिंग। पैडिंग। तो रेड कलर का जो पैडिंग। बॉक्स है इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, अभी देखेंगे कंसेप्ट अपना पोजीशन एब्सोल्यूट वाला और रिलेटिव के साथ कैसे वर्क करता है। अगेन मैं यहाँ पे डॉट बॉक्स 3 एक चाइल्ड क्रिएट करता हूँ।
थर्ड एक बॉक्स बनाया मैंने, हाइट विड्थ 100 बाय 100 दिया, ठीक है। तो वो ब्लू कलर का बॉक्स स्टार्टिंग में किसके साथ जाएगा? पर्पल कलर के साथ, क्योंकि ना यहाँ पे कोई पोजीशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, अपने पेरेंट के अंदर ही रहेगा वो ब्लू कलर का बॉक्स। समझ में आया ये स्ट्रक्चर? हेलो, यस। स्ट्रक्चर समझ में आया क्या सबको? यस ठीक है। सर। हाँ। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तीनों के अंदर बीच में, और तीनों के ऊपर मैंने कुछ सीएसएस लिख बनाई है, ठीक है। तो बॉक्स कलर के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए थी, और अंदर से भी स्पेसिंग चाहिए थी, क्योंकि अंदर मैंने पर्पल कलर का एक बॉक्स बना के रखा था देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं पोजीशन अब्सोल्यूट किसके ऊपर यूज करूंगा? ब्लू कलर का जो बॉक्स है ना उसके ऊपर, पोजीशन अब्सोल्यूट, ठीक है। कुछ चेंज है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने एल पर प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, अभी इनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप से 10 पिक्सल आगे 10 कर देते हैं, टेबल। अभी बताइए, ये कहाँ से मूव होगा? पर्पल कलर के बॉक्स से स्टार्ट होगा, रेड कलर से होगा, या बॉडी के साथ? बॉडी के साथ सर। बॉडी के साथ रिलेट करेगा ना, क्योंकि यस। बॉक्स थ्रू के ऊपर हमने पोजीशन अब्सोल्यूट यूज की है। और पोजीशन अब्सोल्यूट सबसे पहले क्या करता है, वो सर्च अपने पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या। तो बॉक्स टू के ऊपर है क्या पोजीशन रिलेटिव? यहाँ पे नहीं है। बॉक्स वन की ग्रैंड पेरेंट के ऊपर है क्या बॉक्स वन के ऊपर पोजीशन रिलेटिव? नहीं है। तो डायरेक्टली ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट की तरफ जाएगा, और वो कौन है? बॉडी है, और बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या है? पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव है। देखो, ब्लू कलर का बॉक्स कहां से अभी रिलेट करके मूव कर रहा है? बॉडी के साथ। बॉडी से टॉप 20 और लेफ्ट से 20 आ गया, गॉट इट? क्या आया समझ में? अभी मैं क्या करता हूँ, उसका जो ग्रैंड पेरेंट है बॉक्स वन, वहां पे पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। अभी बताइए, ये जो बॉक्स है वो कहां से मूव होगा? बॉडी के साथ रिलेट करके मूव करेगा, या बॉक्स वन या बॉक्स टू के साथ? बॉक्स वन के साथ। बॉडी के साथ। बॉक्स वन के साथ, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे ही आपने किसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किए और उसके साथ आपने हेल्पर प्रॉपर्टी यूज किए, तो वो क्या करेगा, करेगा सर्च करना कि किस पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है, और वहीं से वो स्टॉप करके रिलेट करके चालू करता है मूव होना। अभी यहाँ पे बॉक्स टू के ऊपर पोजीशन रिलेटिव नहीं मिला है उसको, फिर वो ग्रैंड पेरेंट की तरफ जाएगा, यस बॉक्स वन है और उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव मिल गया उसको। अब यहाँ से रिलेट करेगा वो, और स्टार्ट होता है मूव होना, ठीक है। आपने जितना भी हेल्प प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूज दिए ना, उतना ही मूव होगा वो। तो रेड कलर का बॉक्स जो है ना, वहां से 20 पिक्सल टॉप से और 20 पिक्सल लेफ्ट से मूव है। समझ में आया? अगर यही पोजीशन रिलेटिव मैं अगर उसके पेरेंट के ऊपर रखता हूँ, तो अभी ये बॉक्स कहाँ से मूव होना चालू करेगा? बॉक्स टू। बॉक्स बॉक्स टू। टू के साथ रिलेट करके मूव करेगा वो। आ गया देखो। यस। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बढ़ेंगे आगे। यस सर। सर। और एक बार, हाँ यस पूछो। सर ये ज्यादातर कहाँ पे यूज कर किया जाता है सर, एब्सोल्यूट वाला? बताओ बताओ बताओ, ठीक है। मैं लेने वाला हूँ बहुत सारे सिनेरियो एग्जांपल्स, ठीक है। ठीक। पहले मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रहता है ये, ठीक है। ये थ्योरी तो समझ में आ रहा है ना, कैसे काम कर रहा है वो, एब्सोल्यूट कैसे काम कर रहा है, रिलेटिव कैसे काम कर रहा है, यस। ये तो समझ में आया, यस। ठीक है। ये समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा, ठीक है। कल जैसे मैंने फिक्स और सीक्यू वाला प्रॉपर रियल प्रोजेक्ट में वाला एग्जांपल दिखाया था ना कल, दिखाया है ना? यस सर। हम्म,
तो वैसे ही मैं दिखाऊंगा आपको, चाहे तो यहाँ पे देखेंगे, सर्च करेंगे मेरे प्रोजेक्ट में मिलता है क्योंकि बहुत जगह ये भी कैपफ्लेक्स यूज होता है, एडवांस है थोड़ा, तो उससे भी हम करते हैं पेरेंट चाइल्ड एब्सोल्यूट रिलेटिव, अभी कम यूज करते हैं लेकिन है, वो भी दिखा दूंगा मैं। मुझे लगता है यहाँ पे मिलेगा नहीं जल्दी, ऐसे ढूंढने गया ना, जल्दी नहीं मिलता है। और आप कुछ ऐसा खाली बैठे हो, आपके पास वो हाँ टाइम है, तब जल्दी मिल जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा एक रियल एग्जांपल, कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे हमें ऑनलाइन, इसी एक्स में क्या है। अभी क्या किया मैंने, वो एब्सोल्यूट रिलेटिव वाला निकाल दिया है मैंने, बहुत जगह यूज किया था वो। तो अभी फ्लेक्स ही यूज किया है, देखो ये अलाइन दिख रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। अभी इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज फ्लेक्स। तो अभी वो एग्जांपल मिलना बहुत मुश्किल है, ये देखो यहाँ पे तो मिल गया पोजीशन अब्सोल्यूट, यहाँ पे रखा है एक जगह। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा इसलिए रखा है, दिख रहा है यहाँ पे पोजीशन अब्सोल्यूट। yes, ठीक है, अभी ये किसके ऊपर यूज किया है पोजीशन एब्सोल्यूट, एक ड्यू है। अभी उसका पेरेंट कौन है यहाँ पे, देखो पेरेंट के ऊपर पोजीशन को यार रिलेटिव है ना, और उसका चाइल्ड है देखो, हाँ और चाइल्ड के ऊपर यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज किया है। ठीक है, दिखा दिया है मैंने सिर्फ कैसे यूज किया जाता है। अभी वो कैसे बनाया है क्या नहीं, उसके लिए थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें, तभी जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी देखो टेस्ट राइड वगैरह, इनके ऊपर भी यूज किया होगा, नहीं वही यूज किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज किया है मैंने, जो एडवांस है ना CSS का, फ्लेक्स उसका यूज करके बनाया मैंने। तो ये बेसिक है, पहले पढ़ लो, ये मैं बताता हूँ आगे कैसे यूज करना है। तो ये समझ में आया एब्सोल्यूट कैसे वर्क करता है और रिलेटिव कैसे वर्क करता है। रिलेटिव क्या करता है, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और एब्सोल्यूट क्या है, डिपेंड ऑन पोजीशन और रिलेटिव। ठीक है, अभी मैं वापस वही सिनेरियो की तरफ जाता हूँ। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है अभी तक जो हमने पढ़ा है, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर पैडिंग मार्जिन दिए है। ठीक है, अभी एक पर्पल कलर का जो बॉक्स है, इसके ऊपर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करता हूँ। क्या यूज किया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अगेन टॉप 10 पिक्सल, लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक, अभी ये जो बॉक्स है, ये कहाँ से मूव होगा, किसके साथ रिलेट करेगा, पेरेंट के इनके साथ या साथ बॉडी साथ के साथ। बॉडी के हाँ, साथ।
बॉडी। सर क्यों? क्योंकि जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर आप पोजीशन जैसे ही एब्सोल्यूट यूज करते हो, तो वो ऊपर की तरफ, मतलब अपने पैरेंट, किसी पैरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या, ये सर्च करता है पहले। तो अभी इस बॉक्स टू का पैरेंट कौन है? बॉक्स वन है ना? अभी मुझे बताइए, यहाँ पे सीएसएस के अंदर बॉक्स वन के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या प्रेजेंट? नहीं है। फिर वो कहाँ पे जाएगा? अपने ग्रैंड पेरेंट की तरफ। अभी ग्रैंड पेरेंट डायरेक्टली इसका कौन है यहाँ पे? बॉडी 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 है। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव। तो वो बॉक्स टू अभी किसके साथ रिलेट करेगा? बॉडी के साथ, और हेल्पर प्रॉपर्टी का यूज करके वो मूव करेगा। ठीक है, देखो, पर्पल कलर वाला बॉक्स, टॉप से 70, लेफ्ट से 70, और ब्लू कलर का तो रहेगा ही क्योंकि वो उसके साथ अंदर है ना उसके। गॉट इट? यस ओके, सर। गुड। अभी जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव उसके पेरेंट के ऊपर यूज करता हूँ, जो बॉक्स वन है, तो अब ये पर्पल कलर का बॉक्स कहाँ से मूव होगा? बॉक्स वन। बॉक्स वन से। बॉक्स वन के साथ रिलेट करके मूव करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्जिन का कोई इफेक्ट हुआ है क्या उसके ऊपर? मार्जिन तो देखो, पैडिंग का भी कुछ इफेक्ट हुआ है क्या उसके ऊपर? मार्जिन बोल रहा हूँ, पैडिंग का, मार्जिन का कुछ हो रहा है क्या? नहीं, उसके चाइल्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर पोजीशन अब्सोल्यूट दिया। अब्सोल्यूट दिया मतलब क्या? वो एचटीएमएल एलिमेंट फ्लोट होता है। फ्लोट होता है मतलब ऊपर की तरफ उठ के आता है वो। ठीक है, अभी वो रिलीज किसके साथ कर रहा है? रेड बॉक्स के साथ, जो उसका पेरेंट है, और उसके ऊपर पोजीशन क्या है? रिलेटिव है। यहां तक समझ में आया? सर हेलो, यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। ओके, गुड। अभी ये थर्ड नंबर वाला बॉक्स है। अगेन मैं यहां पर भी पोजीशन अब्सोल्यूट यूज करता हूं। पोजीशन अब्सोल्यूट, टॉप 20, लेफ्ट 20। अभी तक मैंने आपको जो थियरी बताई उसके हिसाब से, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज की है। और मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि पोजीशन एब्सोल्यूट डिपेंड ऑन पोजीशन रिलेटिव, और वो अपने पेरेंट के ऊपर सर्च कर देगा पोजीशन रिलेटिव है क्या। तो इसके हिसाब से ये अभी कहाँ से मूव होगा? बॉक्स वन। रेड कलर। बॉक्स, बराबर, बॉक्स वन के साथ रिलेट करके मूव करेगा। जो अभी तक मैंने आपको बताया था वो इसे ही हुआ है। राइट? ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज है, मैं बताता हूँ। बॉक्स थ्री और बॉक्स टू के ऊपर कौन सी पोजीशन है? एब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट है। और बॉक्स वन के ऊपर पोजीशन, रिलेटिव। ठीक है। और एक बार बताता हूँ, मैंने बोला था जो अब्सोल्यूट पोजीशन है वो डिपेंड ऑन पोजीशन रिलेटिव, और वो अपने पेरेंट के ऊपर सर्च करेगा जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मिला उसको ग्रैंड पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया उसके हिसाब से वो रेड कलर के साथ रिलेट करके मूव होना चाहिए। राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वो रिलेट किसके साथ करेगा? बॉक्स टू के साथ। ठीक है, देखो, पर्पल के साथ रिलेट करके मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? पोजीशन अब्सोल्यूट जो है ना, डिपेंड ऑन पोजीशन रिलेटिव एज वेल एज पोजीशन अब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ठीक है, अपने पेरेंट के ऊपर अगर उसको पोजीशन रिलेटिव नहीं मिली है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पोजीशन अब्सोल्यूट के साथ वर्क नहीं करेगा। राइट, करेगा। ओके ओके। अगर उसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन अब्सोल्यूट मिलती है ना, तब भी वो वहीं से रिलेट करके मूव करेगा। गॉट इट? यस और किसी को डाउट यहाँ तक? मैंने तो बहुत टाइम लेके समझाने की कोशिश की है आपको। नहीं है? नो सर। यस सर। चलो, ये अपना एब्सोल्यूट रिलेटिव का बेसिक थियरी खत्म हुआ है यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ पे देखो, और एक बार मैं रिलेटिव समझाने की कोशिश करता हूँ। बॉक्स वन के ऊपर मैंने जो सी एस एस रखी है वही बॉक्स टू के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ, कॉमन सी एस एस है दोनों के ऊपर। हा हॅलो बर्थडे झाला का ताई? ठीक है, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर सेम है और तिला मार्जिन माहित आहे का घर पण इकडे आमचं सेविंग मध्ये? अमृता सेविंग प्लीज। हा हा सेविंग मध्ये. ठीक है, ये रेगुलर स्ट्रक्चर है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अलग अलग ही लेना पड़ेगा, हाँ नहीं तो क्या होता है सिनेरियो बनेगा नहीं प्रॉपरली। सोच रहा था ग्रुपिंग करके करूंगा, नहीं तो नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। दो बॉक्सेस है, अभी मैंने दोनों के ऊपर मार्जिन यूज किया है, ठीक है। दोनों के ऊपर मार्जिन यूज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ और यहाँ पर भी पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है नहीं। अभी यहाँ पे देखो, मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ, मार्जिन को बढ़ाता हूँ फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर। ये शॉर्ट हैंड नहीं, शॉर्ट हैंड काम करता हूँ। ये बॉक्स बने ना, इसका मार्जिन बॉटम कौन सा रहेगा यहाँ पे बताइए, बॉटम के लिए कौन सा है, 20, 30, 40 कौन सा है? टॉप पे 30 है ना, 30 40 ठीक है। 30. 30 नंबर। 30 हाँ, जैसे मार्जिन में बढ़ा रहा हूँ, ब्लू कलर का बॉक्स नीचे जा रहा है, जा रहा है ना, यस ग्राफ से जा रहे हैं. डिस्टर्ब कर रहा है, मूव हो रहा है, यस ठीक है। हाँ, अभी मैंने पोजीशन रिलेटिव यूज किया है बॉक्स वन के ऊपर, और यहाँ से हटा देता हूँ मैं पोजीशन, इसकी जरूरत नहीं। यहाँ से मैं टॉप 10 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। बस एक के साथ ही देखेंगे। अभी देखो, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। एक बताने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, जेड इंडेक्स इसका 1 कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये जेड इंडेक्स क्या है? नहीं नहीं, ये कंसेप्ट मैं आगे बढ़ाऊँ बताऊंगा आपको, ठीक है। जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर और एक छोटी कंसेप्ट है, वो बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी और मुझे पोजीशंस आपको कैसे सेट करेंगे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे तो नहीं जमेगा, इसी को रहने देते, बस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। क्या है, हम यूज कर रहे हैं क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिलेटिव देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जरूरी है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और मैंने क्या किया है यहाँ पे, रिलेशनशिप कौन सा रखा है,
सिबलिंग्स रखा था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो सिनेरियो अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा बहुत चला जाएगा अभी, क्योंकि आगे की कंसेप्ट है। देखो अभी एक के ऊपर एक आ गया है ना वो, ठीक है। वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही रहेगा, थोड़ी अलग कंसेप्ट है आगे। तो नहीं, अभी वो उसको अवॉइड ही करूंगा मैं। तो वो मैं सोच रहा था अभी बता दूं, लेकिन वो कंसेप्ट के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी एक छोटा सिनेरियो देख लेते हैं, क्या करना है। फिर उसके बाद और एक 9 बॉक्सेस बनाएंगे हम, ठीक है। वो सिनारियो क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं रिलेटिव वाला बताऊंगा आपको, ठीक है। 2 कंसेप्ट होने के बाद। तो अभी फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक इसका चाइल्ड रहेगा, जैसे अभी बनाया है, ठीक है, ये वाला। तो इसका ये जो चाइल्ड है, इसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन का कितना है अपने पेरेंट के साथ, टॉप 0 लेफ्ट 0 है। कितना है, टॉप 0 अब चलो लेफ्ट साइड। लेफ्ट 0 है। हाँ। और ये जो रेड कलर का बॉक्स है, इसका सेंटर कहाँ पे है बताइए मुझे। यहीं पे आएगा ना, यहीं कहीं तो, यहीं पे आएगा ना। एग्जैक्ट तो नहीं निकाला है मैंने, यहीं पे आएगा कहीं तो, ऐसे, राइट। जी। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसको भी यहां तक लाना है ऐसे, ठीक है। जो रेड कलर का बॉक्स है उसका सेंटर, और जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसका सेंटर, उन दोनों के सेंटर्स को क्या करना है, सेंटराइज को मैच करना है। समझ में आया टास्क क्या है। यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये बनाएंगे पहले। तो अभी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इवन नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, 600, अगेन 600, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 100 या 200 करते हैं, चलो 200 की जरूरत नहीं मार्जिन की। अभी ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसका सेंटर, और रेड कलर के बॉक्स का सेंटर, इन दोनों को मैच करना है। दोनों का रिलेशन क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर पोजीशन अब्सोल्यूट यूज करता हूँ, पोजीशन अब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, टॉप से मैं लेता हूँ 40 पिक्सल, और लेफ्ट से 40 फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी ये ब्लू वाला कहाँ से रिलेट कर रहा है, रेड कलर के बॉक्स बॉक्स के साथ, बराबर है, क्योंकि वहां बॉक्स पे वन। पोजीशन रिलेटिव है। अभी अभी कहाँ से करेगा वो, बॉडी। बॉडी। बॉडी के साथ, बराबर है। बॉक्स वन के साथ करेगा, यहीं पे रख देता हूँ उसको। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे ये जो रेड कलर का बॉक्स है, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी, 600 600 पिक्सल, बराबर है। 600 है, ये 600 है, मतलब अगर इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जैसे यहाँ पे, 300 300 300। ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो इसका विड्थ कितना रहेगा बताइए, और इसका विड्थ कितना रहेगा, ये दोनों सेट का हाफ हो जाएगा। ये 300 300। कितना रहेगा, 300/300, ओके। 300 पिक्सल, और इसका भी 300। विड्थ 300 पिक्सल, ओके। यस यस। अभी मुझे परसेंटेज में बताइए, तो 50 ये 50। इस पार्ट को कितना परसेंटेज कंसिडर करोगे, 50%। 50%। 50%। ये कितना होगा, 50%, और ये भी
50%। समझ में आ रहा है सबको? यस ठीक सर। है, yes, देखो आपके पास 100 रुपए, आपने किसी को 50 दे दिए, ठीक है, 200 है, 200 में से 100 आपने किसी को दे दिए, मतलब आपके पास जितना पैसा था उसके आधा किसी को दिया है अपना। समझ में आ रहा है ना? मतलब 50% आपने उसको दे दिया है फ्रेंड को आपके, ठीक है। तो वही सिनारियो आप यहाँ पे आप लगा रहा है। 600 पिक्सल की विड्थ है अपनी, मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट 300 का और दूसरा पार्ट 300 पिक्सल का बन रहा है, लेकिन परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 51, 50-50% हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, कलर अलग लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 600। 600. 600 पिक्सल आ गए। इसको भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको भी 50। टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऊपर का पार्ट कितने पिक्सल का रहेगा ये? 300 अगेन pixel. 300 पिक्सल रहेगा, राइट। और नीचे वाला भी 300 पिक्सल, ठीक 300. है। मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 50%, 50 ठीक है, 50. हाफ हाफ हो गया ना, 50-50% हो गया ना वो, ठीक है। और थोड़ा रिवाइज करता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देख बोलता दिखाता हूँ। 300 तो समझ में आया। अभी यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, 150 पिक्सल ले लेता हूँ, 150। मतलब इसको कितना परसेंटेज दिया मैंने? 150 मतलब कितना हो गया? 25%. 75%। और बाकी 450 इस पार्ट में आ गया, मतलब इसको 75% मिला है, बराबर है। आया समझ में? yes, Yes. yes, तो ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। 300/300 है अपना। चलो अभी अपना ये लेता हूँ, और अपना यहाँ पे बॉक्स जो चाइल्ड है उसका कितने बाय कितने का है वो? 100/100। 100 पिक्सल बाय 200, 100 पिक्सल, 100। सॉरी 200 लिया मैंने, 100 हटा दिया ना। 200/200 का है, बराबर है। अभी इसको मैं यहाँ पे कहीं तो बनाता हूँ, ठीक है। ये 200 है, ठीक है। इसको भी मैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ वर्टिकली, तो एक पार्ट में कितना पिक्सल आएगा? 100। देखो ये 200 पिक्सल है, कितना है? 200 पिक्सल है। 200 का हाफ कर दिया मैंने, कितना पिक्सल आएगा? 100, 100. 100 आएगा ना, राइट। एक पार्ट में 100 पिक्सल, दूसरे पार्ट में भी 100%, 100 पिक्सल आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप परसेंटेज को जो कंसेप्ट है ना उसको ध्यान रखोगे, तो कितना परसेंट मिलेगा एक पार्ट्स को? 50%, 50%। और ये दूसरे वाले को भी 50%। Yeah. समझ में आया? ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को 50 पिक्सल और दूसरे वाले पार्ट को मैं अगर 150 देता, तो डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में कैसा रहेगा, वो कितना आएगा? फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को कितना मिलेगा? 25 75. 25, 75 एंड 75। यह है समझ में? ओके गुड। अब इसी को याद रखिए, आगे बढ़ना है। अभी इस बॉक्स को क्या करता हूं मैं, जो ब्लू कलर का बॉक्स है और इसका पेरेंट रेड कलर का बॉक्स है, इसके साथ रिलेट करके मूव कराता हूँ उस ब्लू कलर वाले बॉक्स को। और मैं बोलता हूँ यहाँ से आप इस बॉक्स को लेफ्ट की तरफ 300 पिक्सल मूव कराता हूँ। कितना? 300 पिक्सल, ठीक है।
Okay. ये लिख देता हूँ मैं, हेल्पर प्रॉपर्टी 300 पिक्सल। देखो आ गया ना। लेकिन उसका जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसका जो लेफ्ट साइड है वो सेंटर में आ गया है। किसके? जो रेड कलर का बॉक्स का जो सेंटर है ना उसके सेंटर में आ गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड सेंटर में है ना। Yes, yes. आ रहा है समझ में? Yes. ये देखो, ये रेड Yes, कलर sir. का बॉक्स का सेंटर है, उसके सेंटर के ऊपर ये जो ब्लू कलर का लेफ्ट साइड है ना वो आ गया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या कराना है अभी? इसका जो Center. सेंटर है ब्लू कलर के बॉक्स का, ये जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ मैच कराना है। तो हमने तो 150. लेफ्ट से मूव किया है उसको 300 पिक्सल। ठीक है, कितना किया है? Yes. 300। लेकिन यहाँ भी थोड़ी देर पहले देखो, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो फर्स्ट पार्ट कितना पिक्सल का था? 100, और सेकंड 100. 100 100. पिक्सल का। ठीक है। तो अभी ये जो 100 पिक्सल आगे बढ़ गया है, तो 300 में से ये 100 निकाल दूंगा तो ये बॉक्स ऐसे आ जाएगा साम एग्जैक्ट सेंटर पे Yes. आ जाएगा ना ऐसे। और इसका सेंटर मैच करेगा इसके साथ। थोड़ा टेढ़ा हो गया। आ जाएगा ना ऐसे। Yes. हम्म, यहाँ पे आ गया। हम्म, तो मुझे यहाँ पे इस बॉक्स को कितना मूव कराना पड़ेगा? 200. 200। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो 200 पिक्सल आ जाएगा। देखो, अभी हॉरिजॉन्टली उसको मैंने सेंटर में लाया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाया। ठीक है, तो इससे और एक अच्छा सिनारियो है। देखो, ये 300 में से क्या करेंगे? 100 पिक्सल को माइनस करेंगे। तो उसके लिए और एक प्रॉपर्टी है अपने पास, मतलब इस हेल्पर के अंदर यूज करेंगे हम कैल्क। कैलकुलेशन करना है ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना मूव किया था हमने? 300 पिक्सल। और माइनस कितना करना है? जो उसके चाइल्ड है उसका हाफ, 100 पिक्सल। 100 मतलब कितना पिक्सल. हो जाएगा ये? वही लिखा है मैंने यहाँ पे, 200 ही आएगा ना इसका। आउटपुट कितना आएगा? 250. 200 पिक्सल। देखो अभी भी वैसे ही है। ये आया समझ में? Yes, sir. लेकिन मुझे बताइए अभी मेरे क्लाइंट का मुझे एक कॉल आया, उसने बोला कि मुझे 600 नहीं चाहिए, वहां पे मुझे वैल्यू चेंज चाहिए, वहां पे मुझे चाहिए 800 पिक्सल। कितना चाहिए? उसने मुझे कुछ करेक्शन बोले, चेंज करने के लिए बोला है। तो विड्थ कितनी बोली उसने मुझे? 800 पिक्सल। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किसके हिसाब से किया था हॉरिजॉन्टल में सेंटर में लाने के लिए? विड्थ उसके पैरेंट के ऊपर 600 थी, बराबर है ना। यहीं पे किया हमने, 600 पिक्सल था, इसका हाफ 300 और इसका हाफ 300 पिक्सल, बराबर है। लेकिन तो अब तो गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे मैंने कितना लिया है उसका हाफ? 300. Half. 300. 300 है, वो जो पुरानी वाली वैल्यू थी। अभी न्यू वैल्यू कितनी आ गई? 800। 400. तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए 300 की जगह? 400. 400 आना चाहिए ना, 400। तभी तो आएगा ऐसे बराबर सेंटर में। ठीक है, अगर 300 रखूंगा इसे, तो देख रहा है क्या सेंटर में वो बॉक्स ब्लू वाला हॉरिजॉन्टली? नहीं दिख रहा है ना। No. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 400 करना पड़ेगा, तभी तो दिख पाएगा वो सेंटर में। अभी ऐसे, फिर ठीक है मैंने वो किया, 400 रखा। अगेन क्लाइंट ने बोला यहाँ पे 1000 कर दी। फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? 500। 500. ठीक है, तो ये सिनारियो चलते रहेगा। तो ऐसे करते बैठेंगे कि हम हर बार? चलते बैठेंगे क्या? नहीं।
तो इसके लिए एक प्रॉपर ऑटो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 300 पिक्सल 300 पिक्सल, मतलब परसेंटेज में कितना आ रहा है, ये पार्ट में कितना मिल रहा है इसको, 50%. 50% मिल रहा है, और इसको 50% मिल रहा है, ठीक है। क्यों ना डायरेक्ट 50% यूज करेंगे, ठीक है। उसके पेरेंट का 50%, 300 पिक्सल की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे 50%, ठीक है। अभी 50% में से क्या कर रहे हैं हम, जो चाइल्ड है उसकी विड्थ हाफ, जो विड्थ थी ना उसको मूव करा रहे हैं, मतलब उसकी विड्थ माइनस कर रहे हैं उस 50% में से। समझ में आ रहा है, यहां से देखो इतना, ये वाला पार्ट आ रहा है समझ। Yes. तो ये बॉक्स आएगा बराबर हॉरिजॉन्टली सेंटर में। अभी उसके पेरेंट की विड्थ कितनी भी करने दो, यहाँ पे 800 करो या 1000 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा वो हॉरिजॉन्टली कैसा रहेगा अभी सेंटर में। क्या आया समझ में, छोटी कंसेप्ट थी, Yes. ठीक है। सर ऑटो करे तो लेकिन नहीं मिलेगा क्या? क्या, ऑटो करे तो ऑटो का कंसेप्ट नहीं यूज होगा यहाँ पे। कहाँ पे ऑटो बोल रहे हो आप, यहाँ पे नहीं, बस हम तो ब्लैक। यहाँ पे देखो पोजीशंस पढ़ रहे हैं। पोजीशंस मतलब क्या होता है, ऑटो आप मार्जिन में यूज कर सकते हो। पोजीशन मतलब क्या हो रहा है, वो एलिमेंट फ्लोट होके आता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और वो डिपेंड है पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट ही नहीं वर्क करेगी ऑटो वाली। यहीं पे बोल रहे हो क्या आप ऑटो, हाँ नहीं, ठीक है, नहीं करेगा वर्क। क्या आया समझ में। अभी इसमें थोड़ा चेंज बता देता हूँ। हमने बॉक्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर में तो लाया है, लेकिन अभी क्लाइंट ने बोला या मेरे टीम लीड ने बोला ये बॉक्स बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको तो क्या कर छोटा कर दे, इसकी विड्थ 100 कर दे। अभी हो गया ना प्रॉब्लम क्रिएट। हमने कैलकुलेशन किसके हिसाब से किया था, उसका चाइल्ड का विड्थ कितना था ये है 200 पिक्सल। 200 देखो pixels. 200 पिक्सल था, उसका हाफ बना दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल बराबर है। लेकिन अभी क्या हुआ, उसका विड्थ ही उतना बन गया 100 पिक्सल, तो मुझे उसका 100%, 100 पिक्सल का हाफ करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 50 पिक्सल। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे 50 पिक्सल बराबर है, तभी तो सेंटर में आएगा। आ रहा है समझ में। अभी उसने बोला नहीं 100 नहीं, इसको कर दे 400/400 का। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किसके हिसाब से किया था, उसके चाइल्ड के 100 पिक्सल की विड्थ थी, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया था हाफ पार्ट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसका विड्थ चेंज हुआ है ना चाइल्ड का, तो आगे मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 200। 200 पिक्सल। उसके चाइल्ड की विड्थ हाफ करेंगे ना, जैसे यहाँ पे किया देखो 100/100। अभी यार 200 की जगह 400 आएगा, और 400 का हाफ हाफ 200/200 बराबर है, तो अभी सेंटर में आ रहा है। तो तो अभी इस सिनेरियो में भी, परसेंटेज हाँ, तो इस सिनेरियो बात में भी कर ऐसे ही खेलते बैठेंगे क्या, नहीं ना। Percentage use करना. हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज यूज करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 200 का हाफ हाफ पिक्सल में 100%, 100 पिक्सल 100 पिक्सल आया है, और परसेंटेज में कितना आ रहा है 50%, 50%, राइट, बराबर है ना। Yes. लेकिन पहले से ही मैंने उसके अंदर 50% यूज किया है, अगेन 50% यूज करूंगा तो क्या होगा, जीरो हो रहा है ना, जीरो। जीरो हो गया ना, यस यस Yes. यस ठीक है। आया ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन क्या है ये आराम से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये समझ में आएगा। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए पहले, ठीक है। अगर कुछ दिमाग में आ रहा है ये कहाँ पे यूज होगा, ये कहाँ पे यूज होगा, इसको छोड़िए, वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है।
वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या सिनेरियो बनाया है, क्या क्या क्रिएट किया है, वो समझ में आया सब स्ट्रक्चर। यस तो यहाँ तक फाइनल तो आ गया, ये 50% माइनस 50% आ गया, यहाँ तो हो गया 0। ठीक है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया था, उसके पेरेंट की विड्थ जो जो थी ना उसका हाफ किया था, हाफ किया था मतलब परसेंटेज में 50% लिया था, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में लेफ्ट 50% लिख देता हूँ ऐसे, ये वाला फर्स्ट वाला है ना वो वाला आ गया। इसकी थोड़ी विड्थ चेंज कर देता हूँ, रख देता हूँ 200, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। ठीक है? देखो ये जो ब्लू कलर का लेफ्ट का बॉक्स साइड है ना, वो सेंटर में है, ये जो रेड कलर का बॉक्स का सेंटर है वो दोनों Yes. मैच कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या कराना है, ये जो चाइल्ड है उसको भी लेफ्ट की तरफ लेके जाना है ना, ये देखो माइनस करके ऐसे, इतना वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर हमने देखा -50% -50% आ रहा था, ठीक है, 50% -50% ऐसे आ रहा था। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म। क्या है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। किस डायरेक्शन में जाना है हमें, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं या वर्टिकली कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे चल रहा है अपना, हॉरिजेंटली सर। हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी वैल्यूज, 5 वैल्यूज दिख रही है आपको, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट 3D, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड। अभी हमें देखना है ट्रांसलेट एक्स वाला, मुझे किस साइड में जाना है, लेफ्ट लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ -50%, आ गया सेंटर में। अभी ये माइनस क्यों यूज किया मैं वो बताता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको मालूम है, मालूम है नहीं Yes, है, sir. Yes, sir. ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, बराबर है। यहाँ पे कितना रहता है 0 0, ये +1 +2 +3 प्लस आगे जाएगा, और 0 से इधर कितना रहेगा -1 -2 -3 -4। -4 और हम, वो हमारी पोजीशन यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, और मैं इधर जा रहा हूँ ये साइड, माइनस 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा ना। गॉट Yes. इट। और मुझे बताइए, हम मैथमेटिक्स में ये नीचे वाली y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है, नेगेटिव Negative. Negative. निगेटिव है। ठीक है, लेकिन जब हम अभी ये पोजीशन पढ़ेंगे ना, तो y एक्सिस के ऊपर का वैल्यू निगेटिव रहेगा, y एक्सिस का ऊपर का वैल्यू निगेटिव रहेगा, बस इतना ही चेंज है। कल और एक बार मैं ये ग्राफ देख के आइए, मुझे बताइए एक y एक्सिस की वैल्यू ऊपर वाली कौन सी है, नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव निगेटिव वाला। ठीक है, ओके सर।